हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हमसे 3 स्टॉक्स के बारे में। पहला है MTR टेक्नोलॉजी, दूसरा है CA टायर और लास्ट बात करने वाले हैं हम सबको TTML के बारे में। देखो यहाँ पे CA टायर में तो आज गजब की तेज़ी निकल के, ये लगभग 20% की तेज़ी है। यहाँ पे क्या करना चाहिए, उसका क्या न्यूज़ है, यहाँ पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर बात करने वाले MTR के बारे में, क्योंकि MTR का यहाँ पे आज जो लगभग 4% की तेज़ी निकल के आई, इसकी वजह क्या है, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जैसे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग जो है 4% की तेज़ी निकल के आई है। देखो, आप जानते हो कि आपको जो ये कंपनी करता है क्या, ये कंपनी यहाँ पे आपको जो न्यूक्लियर यहाँ पे उसका पार्ट बनाता है, प्लस आपको जो डिफेंस का भी यहाँ पे बहुत पार्ट्स यहाँ पे आपको बनाता है ये कंपनी। तो इसके वजह से यहाँ पे आज जो यहाँ पे क्या न्यूज़ निकल के आया है उसके बारे में जानते हैं। देखो यहाँ पे एक इनका जो, देखो आप जो एक बात समझो, यहाँ पे टोटल इनका जो आपका यहाँ जो पार्सल जो भी यहाँ पे आपको जो बुक है, यानी कि यहाँ पे टोटल आपका ऑर्डर बुक है, लगभग यहाँ पे आपको आधा से ज़्यादा जो हिस्सा है वो लगभग आपको क्लीन एनर्जी के कारोबार से आपको आता है। ठीक है, यानी कि जो भी इसका आपको जो रेवेन्यू है 50% से ज़्यादा आपको जो क्लीन एनर्जी से आपको आता है। तो इसके वजह से यहाँ पे आज जो लगभग यहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर निकल के आया है। देखो यहाँ पे लगभग आपको जो है, ठीक है, कितना का ऑर्डर है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस आपको जो है कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 540 करोड़ का आपका ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिया। ऐसे यहाँ पे कंपनी का आज जो गुरुवार के दिन यहाँ पे कंपनी ने आपको यहाँ पे अनाउंस किया था 540 करोड़ का, और उनका क्या था, इनका था को क्लीन एनर्जी का यहाँ पे ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिया है। और एक बात यहाँ पे जान लो कि 2020 का इसका कुछ रेवेन्यू जो था, 2022 का यहाँ पे लगभग 200 करोड़ से भी ज़्यादा आपको जो रेवेन्यू देखने को मिल रहा था। और अब तक यानी कि लगभग मात्र 2 क्वार्टर में अब तक जो है आपको 69 करोड़ का आपको जो रेवेन्यू यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो, आपको ये कंपनी ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, यानी कि यहाँ पे मार्केट में ज़्यादा यहाँ पुराना आपको नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एक गजब की तेज़ी भी निकल के आ रही है, प्लस यहाँ पे साथ ही साथ आपका ऑर्डर भी यहाँ पे निकल के आपको आ रहा है। यहाँ पे करना क्या चाहिए, देखो एक यहाँ पे ऑर्डर से, ठीक है, एक यहाँ पे गुड न्यूज़ है, यानी कि यहाँ पे शेयर में ऐसा हो सकता है कि तेज़ी बनते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि कुछ यहाँ पे न्यूज़ नहीं है, यहाँ पे इसका यहाँ पे आपको ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिया है, तो इसलिए यहाँ पे तेज़ी है। जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि कल भी यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे तेज़ी मिलते हुए दिखाई दे सकता है। देखो यहाँ पे तेज़ी के लिए ऐसा को बाय नहीं करना है, यहाँ पे बाय करना है कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। यदि आप चेक करोगे तो यहाँ पे 1 साल के रिटर्न में ये कंपनी ऑलमोस्ट जो 17% का आपको जो रिटर्न यहाँ पे दे दी है, वही यदि चेक करोगे 5 साल का तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 65% का रिटर्न ये तक आपको दे चुकी है। देखो, ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, मात्र 2021 की आपको कंपनी है, तो इसलिए यहाँ पे अब तक जो है एक आपको अच्छा खासा जो रिटर्न ये कंपनी आपको दे रही है। लेकिन यहाँ पे कंपनी का आपको यहाँ बिजनेस समझना, देखो बिजनेस मैंने बताया, इसका जो डिफेंस का जो पार्ट होता है वो आपको ये कंपनी बनाती है, और ये कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, तो यदि इसके बारे में यदि और कुछ जानना है तो सबसे पहले आप एक काम करो, कोई भी कंपनी को बाय करने से पहले इसके बारे में जानने के लिए आपको यहाँ पे यूट्यूब पे दिखना होगा, यूट्यूब पे इसके बारे में जानो कि ये कंपनी करती क्या है। उसके बाद मैं इसके बारे में पूरा एक आपको फंडामेंटल वीडियो बना दूंगा, तो ही आपको यहाँ पे डाउट खत्म होगा। और जिनके पास है वो अभी आपको होल्ड करके चलो, और जो लोग सोच रहे हैं बाय करने के लिए, तो मैं आपको मेरे हिसाब से अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर मिला था, ऑर्डर से तेजी मिलते हुए दिखाई देगा। यदि आप चाहते हो शॉर्ट टाइम पैसा कमाने तो यहाँ बाय कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे आपको वेट एंड वॉच करो। और जो यहाँ पे नए लोग देख रहे हैं, यानी कि इस कंपनी के बारे में जो सोच रहे हैं, तो फिलहाल अभी आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में जानो, कम से कम इसका जो 7 दिन यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट में डालो, उसके बाद ही इसके बारे में सोचना। ऐसे नहीं कि बस यहाँ पे आपको हड़बड़ी में यहाँ पे आप जो गड़बड़ी कर देना। तो ये छोटी कंपनी है, ठीक है, मात्र आपको जो है 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और पी जो है लगभग 75 का, यानी कि अभी इसका कोई वैल्यूएशन यहाँ पे जो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे वेट थोड़ा करना चाहिए, उसके बाद इसके बारे में सोच सकते हो। तो कंपनी डिफेंस का कंपनी है, तो यहाँ पे समझ सकते हो लॉन्ग टर्म में एक इसका अच्छा खासा डिमांड देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे एक आपको अच्छा खासा काम भी बढ़ते हुए दिखाई दे सकता है। तो इसलिए यहाँ पे आप फोकस बना के आप रख सकते हो। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपको जो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हम सब आपको CEAT लिमिटेड के बारे में। देखो यहाँ पे आज जो है ऑलमोस्ट 20%, ऑलमोस्ट का यहाँ पे 20% की तेज़ी निकल के आई है। बीच में लगभग आपको 15% था, उसके बाद यहाँ पे लगभग 20% की तेज़ी, यानी कि अपर सर्किट में ये शेयर आपको चलते हुए दिखाई दिया है आज। देखो ये भी कंपनी छोटी है, लगभग आपको जो है लगभग 6,500 करोड़ की कंपनी है, लेकिन देखो यहाँ पे हम सब आपको मार्केट कैप में नहीं जाएंगे, कंपनी का फंडामेंटल चेक करेंगे। देखो यहाँ पे आज क्या वजह था, यानी कि इतना ज़्यादा तेज़ी, यानी 20% तेज़ी। आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कोई ना कोई तो आपको बड़ा न्यूज़ होगा, यानी कि बड़ा न्यूज़ होगा। तो कोई समझो यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे कंपनी आपको जो है
कंपनी, ठीक है, यहाँ पे शेयर होल्डर और आपका जो मैनेजमेंट के साथ यहाँ पे बैठक आपको कर सकती है, ठीक है, यानी कि आपको जो सालाना जो आपको बैठक होता है उसमें बैठक यहाँ पे कर सकती है, ठीक है। तो जिसके बाद से यहाँ पे आपको जो उछाल देखने को मिला है, तो यहाँ पे बोलेंगे यार यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे बैठक जो होता है यानी कि आपको जो इन्वेस्टर के साथ प्लस यहाँ पे कंपनी का आपको यहाँ पे बड़े बड़े लोगों के साथ जो बैठक होता है, इसमें यहाँ पे शेयर का एक आपका लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे सोचा जाता है। और यहाँ पे आपको ऐसा आपको जो यहाँ पे देखने को मिल भी सकता है कि जो मार्जिन है, ठीक है, यानी कि आपको एक्सपर्ट का आपको ये भी कहना है कि मार्जिन जो है लगभग यहाँ पे 10 से 12% से यहाँ पे तेजी होने की उम्मीद है। प्लस यहाँ पे आपको जो इस यानी कि इस कंपनी का आपको जो यहाँ पे जो बाहर जो माल बेचता है, आपको एक्सपोर्ट जो करता है, लगभग यहाँ पे ऐसा मानना है कि 4 सालों में यहाँ पे दुगुना आपको जो एक्सपोर्ट का यहाँ पे सेल्स देखने को मिल सकता है। देखो 2022 में यानी कि लगभग आपको जो 1800 करोड़ था, ठीक है, और ऐसा मानना है कि 2026 तक इसका 3500 करोड़ देखने को मिल सकता है। तो इसी बात से यहाँ पे जो यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है स्टेक नहीं कि आपको अच्छा खासा तेजी जरूर देखने को मिल सकता है। वही चेक करें तो यहाँ पे लगभग 8.5 टायर कंपनी में यानी कि जो भी यहाँ पे जो टायर कंपनी सब में लगभग 5% हुआ, 6% हुआ, 7% हुआ, सब में तेजी निकल के आई है। तो इस वजह से यहाँ भी तेजी आई है, लेकिन इसका जो एक जो न्यूज़ था वो मैंने आपको बता दिया है। तो इसलिए यहाँ पे आप इसको वॉच लिस्ट में डालो और समझो। सबसे पहली बात यहाँ पे एक आपको ब्रोकर का ही आपको जो ये भी करना है, जिनका नाम है आपको जो एलारा कैपिटल जिनका नाम है, उन्होंने यहाँ पे एक नोट में कहा है कि आपको ये जो कंपनी सीएट है, ठीक है, यहाँ पे आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा यानी कि XUV जो 700 यहाँ पे जो कार है, इसके लिए आपको ये जो कंपनी यानी जो सीएट है यहाँ पे टायर देती है। और उनका एक आपको फेवरेट कंपनी यानी कि महिंद्रा के लिए सीएट जो है जो टायर जो देती है उसके लिए फेवरेट है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो महिंद्रा की जो गाड़ी है जो फिलहाल मार्केट में ज़्यादा जो डिमांड में भी चलती है, तो इसी बात से यहाँ पे लॉन्ग टर्म में गजब का फ्यूचर यहाँ पे निकल के आपको आ सकता है। तो यही आपका न्यूज़ था जिसकी वजह से यहाँ पे लगभग 20% की तेज़ी निकल के आई है। जो सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल सकता है ऐसा कंपनी का मानना है, मार्जिन में ग्रोथ देखने को मिल सकता है, प्लस आपको जो एक्सपोर्ट का जो इसका जो आपको जो यहाँ पे सोर्स है यानी कि जो पैसा जो सोर्स है उसमें भी यहाँ पे दोगुना देखने को मिल सकता है मात्र 4 सालों में। तो इसी बात से यहाँ पे इस शेयर में यहाँ पे तेजी निकल के आपको आ रहा है। और यहाँ पे एक ब्रोकर नहीं जिनका नाम है आपको एलारा कैपिटल, उन्होंने यहाँ पे टारगेट क्या दिया है, उन्होंने यहाँ पे 1600 का टारगेट दिया है, यानी कि उनका ऐसा कहना है कि यहाँ पे थोड़ा सा डाउन देखने को मिल सकता है। जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि हाँ यहाँ पे डाउन देखने को मिलेगा, इसीलिए क्योंकि देखो यहाँ पे इतना ज़्यादा तेजी भी यहाँ पे किसी भी शेयर में आपको बनते हुए आपको दिखाई नहीं देता है। और 20% के बाद थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो एक सपोर्ट बनाएगा, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। ऐसे यदि आप स्टॉक को चेक कर ले तो 5 साल के टर्म में ये ऑलमोस्ट कंपनी जो है मात्र 4% का यहाँ पे माइनस आपको दे रही है, ठीक है। तो इसके बारे में सोच कर समझ कर तो ही यहाँ पे बाई करना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आज जो है 20% की तेजी हुई है तो यहाँ पे बाई कर लो, वैसा गलती मत करो, ठीक है। यदि आपको टायर कंपनी भरोसा है तो फिर आप बाई कर सकते हो। जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि अभी आपको वेट एंड वॉच करना ही आपको सही रहेगा, ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे तेज़ी देखकर आपको बाई करना है। ऐसा करोगे तो यहाँ पे आप फंस भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक न्यूज़ की वजह से या एक ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसा होता है तो तेज़ी बनते हुए दिखाई देता है, लेकिन आपको वेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप गलती से या आपको हड़बड़ी से यदि बाई करोगे तो बाद में यहाँ पे आप पछता सकते हो। तो चलो आपको जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। आपको जो है TTML यानी कि टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड के बारे में। देखो ये स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन हाँ इसका जो यहाँ पे एक आपको ड्रॉबैक क्या है, ये कंपनी जितना कमाती नहीं उससे ज़्यादा यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे करती है। यानी कि जैसे मान लो यदि आपको ये कंपनी 1 रुपया कमा रही है तो इसको जो अपने घर से यहाँ पे लगभग 2.5 रुपया लगभग 3.5 रुपये तक आपको खर्चा निकल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे लोगों को यहाँ पे मेरा आपको यही सलाह रहेगा, यदि आपको रिस्क लेना चाहते हो शॉर्ट टर्म के लिए तो ही आप इस शेयर के बारे में सोचो। और यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो जब तक इसका आपको बैलेंस शीट यहाँ पे सही नहीं होता है तब तक इसके बारे में सोच कर ऐसा गलती मत करना। यदि आप चेक करोगे तो 5 साल के टर्म में ऑलमोस्ट कंपनी देख सकते हो लगभग 1982% का आपको जो रिटर्न दे दिया है। तो यही लोग यहाँ पे देख कर आपको बाई कर लेते हैं। तो कोई ऐसा नहीं होता है, किसी भी स्टॉक का एक आपको फिक्स होता है, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई शेयर आपको इतना ज़्यादा तेजी आ जाती है, ठीक है, उसके बारे में समझो कि क्या उसकी वजह है नहीं वजह है, उसके बाद यहाँ पे कोई फैसला लो। यदि आप चेक करोगे 2020 में कहाँ था कंपनी, ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 रुपया 0 रुपया ऐसा यहाँ पे कंपनी आपको यहाँ 1 रुपया ऐसे कंपनी आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा था, 2 रुपया 3 रुपया। लेकिन अभी कहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 से ऊपर आपको शेयर चला गया था और 200 से ऊपर अभी ट्रेड कहाँ कर रहा है 121 रुपये में। आप सोच सकते हो जो लोग यहाँ पे आपको 200 में बाई करके बैठे होंगे या आपको 250 में बाई करके बैठे होंगे, उन्हें यहाँ पे अभी तक उन्हें लॉस चल रहा होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सारा खेल आपको जो क्या होता है, सारा खेल होता है आपका जो ऑपरेटर का खेल होता है। यहाँ पे जब चाहता है ऑपरेटर तो लगभग डेली यहाँ पे 10% तक सर्किट यहाँ देखने को मिल जाता है, और जब वो चाहता है माइनस करने का तो यहाँ पे डाउन भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप वेट करो। आपने देखा होगा कि लगभग यहाँ पे 120 का शेयर लगभग 145 आपको शेयर चला गया था। मैंने कहा था कि फिर से गिरावट आएगा और अब देख सकते हो कि फिर से यहाँ पे 122 पे शेयर आपको आ चुका है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा गलती आपको नहीं करना है। यहाँ पे इसके बारे में समझो, यदि रिस्क लेना है तो ही
यहाँ पे आप ट्राई करो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं बिल्कुल यहाँ पे कोई भी आपको सलाह आपको नहीं दूंगा। मार्केट कैप सही है, लेकिन हाँ टाटा के नाम से ऐसा नहीं करना कि आपको बाई कर लेना है, क्योंकि टाटा नाम से नहीं होता है, ठीक है। आपको कंपनी का फंडामेंटल चेक करना होता है किसी भी शेयर में आपको पैसा लगाने के लिए। तो इसका फंडामेंटल बहुत ही कमजोर है, ठीक है। जब इसका फंडामेंटल जब सही होगा, नहीं जब इसका बैलेंस जब इसका सही होगा, उसके बाद इसके बारे में आप सोच सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में पूरा डाउट आप खत्म आपका हो गया हो। यदि खत्म हो गया तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे चैनल डेली आपको मिलता रहता है। तो आपको ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।